के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और तीन स्टॉक जो आज फोकस में, सबसे पहले CESC। यहाँ एंटीक की आज एक बाय कॉल आई है। 150 रुपये का अभी इन्होंने टारगेट कर दिया, जो पहले 93 था, तो लगभग 55% से इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है। और कंपनी की बात करें तो CESC में इनको लगता है कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ फोकस आता हुआ नज़र पड़ेगा, कि जहाँ 3000 मेगावाट की कैपेसिटी कंपनी लगा रही है और लगभग 600 करोड़ का फेज वाइज कंट्रीब्यूशन आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा कोलकाता और नोएडा सर्कल में एबिटा पे। तो अर्निंग्स के लिहाज से काफ़ी तगड़ा लग रहा है एंटीक को। और ये रिपोर्ट के बाद शेयर में लगभग 3% की शुरुआती तेज़ी। निफ्टी 500 का टॉप गेनर अभी बना हुआ है ये। इसके अलावा कैनरा बैंक अपनी सब्सिडरी कैनरा रोबेको AMC की IPO की बात चल रही है। म्यूचुअल फंड कारोबार की जो IPO है, इसको बोर्ड ने इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है, तो स्टॉक आज फोकस में है। लगभग 3% की तेज़ी। FNO में सबसे टॉप गेनर। और जोमेटो, ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में है, 2-2.5% नीचे था जब मैंने लास्ट चेक किया था। और आज अगर हम बात करें तो GST की नोटिस आई है, शोकॉज, जहां लगभग 402 करोड़ रुपए के आसपास की GST कलेक्शन की बात की गई है। तो ये एक स्टॉक है जहां शोकॉज नोटिस के बाद प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। दो स्टॉक्स की बात करते हैं अब, जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तीन स्टॉक्स एक्चुअली। नैल्को कल आई थिंक पिक किया गया था, आई थिंक गाबा सर ने पिक किया था कल नैल्को 3% ऊपर। उस पर लेकर आइए BHEL। अभी करीब 10 मिनट पहले हमने इसकी बात की थी, इसको स्पॉट किया था BHEL को, और उसके बाद देखिए BHEL में क्या मूव आया, करीब 4.5% का मूव यहाँ पर, बहुत शानदार तरीके से। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे हिंदुस्तान कॉपर विदाउट अ डाउट, और अब शायद ये टेम्प्रेरी फ्रीज की भी तैयारी कर रहा है। करीब 8% ऊपर इस समय ये स्टॉक देखिए। और अगर आपने खुलने के बाद भी लिया, 4% के गैप अप के बाद भी लिया, तो भी आपको और 4% मिल गए। ये होता है कई बार, आप अगर इवन ब्रेक अवे गैप से घबराए नहीं और वहाँ पर भी ले लें तो। लेकिन 8.5% के मूव अब इस समय। गाबा सर, एक बार नैल्को को रिविजिट करते हैं, क्या व्यू रहेगा अब नैल्को पर? अभी कंप्यूटर जस्ट ऑफ हो गया। कोई नहीं सचिन, आपके साथ रिविजिट करते हैं नैल्को। क्लियरली यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से इसने एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन की है, अपने प्रीवियस डे स्विंग लो के नजदीक आने के बाद वापस उछाल मिलता है। बट आज का जो ब्रेकआउट था वो एक काफी स्ट्रॉन्ग गैप अप था। तो आई थिंक 120 का जो दायरा था वो निकल चुका है, एंड कहीं पर भी 130-32 के पहले मेजर रेजिस्टेंस नहीं है काउंटर में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 116 के स्टॉप लॉस के साथ अगर डिक्लाइंस आते भी है तो थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। मेजर हर्डल मुझे लग रहा है 132 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, एंड उसके पहले कोई हर्डल्स नहीं है। तो मोमेंटम को अभी भी चेस किया जा सकता है 116 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके सचिन, आपके पास एक फ्रेश कॉल भी है। अ, जी अनुज जी, यहाँ पर कंटेनर कॉप में एक मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। 845 850 के जोन का जो क्लस्टर है वो मुझे लग रहा है ब्रेक होना होना चाहिए, एंड लगभग 880 तक एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ओपन लो के साथ शुरुआत हुई है, तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 836 के आसपास लगाए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 855 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 880 तक की जगह बन चुकी है। ओके, कॉनकोर शानदार पिक। ओपन लो यहाँ पर हुआ है, तो उसके हिसाब से आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। ये होगी सचिन की पिक। चलिए पूरे के पूरे पैनल को स्क्रीन पर रखिए एक बार ज़रा। और सचिन जी और आशीष जी आई थिंक अगले शो के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। सॉरी, सचिन जी और अमित सेठ हमारे साथ बने रहेंगे अगले शो के लिए। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ देर और रहें हमारे साथ। गाबा सर, मानस जी, बहेती जी, हेमांग जी और शिवांगी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, उसके बाद लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।